आज तकनीक की दुनिया में चारों ओर बिखरे पड़े प्रतीकों में से एक पर बात करते हैं। एक ऐसा अक्षर जिसे रोज करोड़ों लोग देखते हैं, शायद सोचते भी नहीं कि टेक जगत की एक जानी मानी कंपनी के सबसे मशहूर उत्पादों पर इसका मतलब क्या है। हाँ, ये बात तो है। क्या है इस अकेले अक्षर के पीछे की कहानी? ये सवाल दिलचस्प है क्योंकि ये छोटा सा आई जो इतने सारे गैजेट्स के नाम का हिस्सा है, ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। अच्छा? हाँ, इसकी जड़ें जाती हैं 1998 तक। वो दौर जब दुनिया कंप्यूटर और इंटरनेट को लेकर मतलब एक नए फेज में जा रही थी। बिल्कुल। तो चलिए इसी आई अक्षर के परतों को खोलते हैं। सब कुछ शुरू हुआ जैसा आपने कहा 1998 में जी, जब स्टीव जॉब्स ने आई मैक पेश किया। उस वक्त उन्होंने बताया था कि आई का मुख्य मतलब है इंटरनेट। हाँ, उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा कदम था, है ना? हाँ, बिल्कुल। 90 के दशक के अंत में इंटरनेट तेजी से फैल तो रहा था, पर आम लोगों के लिए ऑनलाइन जाना अक्सर मतलब मुश्किल होता था। हाँ, वो मॉडेम सेटिंग्स वगैरह। बिल्कुल, मॉडेम सेटिंग्स, कनेक्शन, ये सब काफी टेक्निकल था। iMac का एक बड़ा दावा यही था कि वो इंटरनेट एक्सेस को बहुत बहुत आसान बना देगा। तो वो उसका मेन सेलिंग पॉइंट था। हाँ, एक तरह से वो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था। लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जॉब्स ने उसी प्रेजेंटेशन में इशारा किया था कि आय के मायने इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं, सिर्फ इंटरनेट नहीं। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। उन्होंने सिर्फ इंटरनेट पर ही जोर नहीं दिया था, उन्होंने कुल 5 मतलब बताए थे। जी, 5। पहला तो जाहिर है इंटरनेट। हाँ। लेकिन बाकी 4 थे इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। हाँ, व्यक्तिगत। फिर इंस्ट्रक्ट यानी निर्देश देना या सिखाना। इन्फॉर्म, सूचित करना। और इंस्पायर यानी प्रेरित करना। ये सिर्फ तकनीकी फीचर्स नहीं थे, ये एक तरह का विजन था, है ना? एक दर्शन कि तकनीक लोगों के जीवन में क्या कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इन शब्दों का चुनाव बहुत सोचा समझा था। इंडिविजुअल पर जोर देना उस समय मतलब कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए काफी नई बात थी। अच्छा, कैसे? देखिए, तब तक कंप्यूटर ज्यादातर ऑफिस या एकेडमिक कामों से जुड़े माने जाते थे। हाँ, वो बड़े बड़े मशीन होते थे। जी, तो इसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और पहचान से जोड़ना एक बड़ा शिफ्ट था। ये दिखा रहा था कि ये डिवाइस सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके अपने लिए है, आपकी पहचान का हिस्सा। ये सोच उस ब्रांड के क्या कहते हैं डीएनए का हिस्सा बन गई फिर। बिल्कुल, उनके पूरे फलसफे का। और इंस्ट्रक्ट और इन्फॉर्म का क्या ये सिर्फ एजुकेशन या जानकारी वाले फीचर थे? एक तरह से हाँ, लेकिन इसका दायरा बड़ा था। इंस्ट्रक्ट का मतलब था कि कंप्यूटर सीखने और सिखाने का एक पावरफुल जरिया बने। ओके। और इन्फॉर्म का मतलब था कि ये जानकारी और ज्ञान तक पहुंचने का गेटवे हो। इंटरनेट उस समय सूचना का खजाना बनता जा रहा था। सही। और iMac उस खजाने तक पहुंचने का आसान रास्ता बनने का वादा कर रहा था। तो ये सिर्फ डिवाइस नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के टूल के तौर पर भी पेश किया जा रहा था। और फिर आता है इंस्पायर। ये थोड़ा सा मतलब एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। क्या ये सिर्फ मार्केटिंग की भाषा थी या इसका कोई गहरा मतलब था? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। बेशक इसमें मार्केटिंग का एंगल तो था ही। कौन सी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके प्रोडक्ट इंस्पायर करें? हाँ, वो तो है। लेकिन इंस्पायर उस ब्रांड की एम्बिशन को भी दिखाता था कि उनके उत्पाद लोगों को कुछ नया क्रिएट करने, नया सोचने, अलग ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करें। अच्छा। ये सिर्फ फंक्शनैलिटी की बात नहीं थी, बल्कि डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस और जो पॉसिबिलिटीज वो खोलता है, उसके जरिए क्रिएटिविटी को जगाने की कोशिश थी। और समय के साथ यही आई उपसर्ग उस ब्रांड की पहचान बन गया। iMac के बाद देखिए iPod आया, iTunes, iPhone, iPad। हाँ, सब में आई था। सब में आए। और ये आए नवीनता, यूजर सेंट्रिक डिजाइन और एक खास इकोसिस्टम का प्रतीक बन गया। तो ये सिर्फ एक प्रीफिक्स नहीं रहा, बल्कि एक तरह का क्या कहेंगे ब्रांड प्रॉमिस जैसा बन गया। बिल्कुल, एक पहचान जो बताती थी कि ये डिवाइस इस्तेमाल में आसान होगा, डिजाइन अच्छा होगा और शायद कुछ हद तक जिंदगी को बेहतर बनाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये आए उस कंपनी के वैल्यूज का एक तरह से शॉर्ट हैंड बन गया। जब कोई आई वाला प्रोडक्ट देखता तो उसके मन में सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आती थी, नहीं, बल्कि इनोवेशन, सिंप्लिसिटी और एक प्रीमियम अनुभव की उम्मीद भी जुड़ जाती थी। इसने एक बहुत लॉयल फॉलोइंग बनाने में भी मदद की। सही बात है। ये सिर्फ अक्षर नहीं रहा, एक पूरा कल्चरल फिनोमेना बन गया एक तरह से। तो अगली बार जब हमारी नजर किसी डिवाइस पर लगे उस छोटे से आई पर पड़े, तो ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ इंटरनेट से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। निश्चित रूप से।
ये व्यक्तिगत अनुभव यानी इंडिविजुअल का प्रतीक है। सीखने सिखाने यानी इंस्ट्रक्ट का प्रतीक है। हाँ। जानकारी यानी इन्फॉर्म का प्रतीक है। और प्रेरणा यानी इंस्पायर का भी। ये उन मूल्यों का समूह है जिन्हें वो कंपनी अपनी तकनीक के जरिए दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी, या कम से कम ऐसा दावा करती थी। सही। ये एक छोटा सा अक्षर हमें याद दिलाता है कि तकनीक के पीछे अक्सर गहरे इरादे और फिलॉसफी छिपी होती हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जैसे जैसे तकनीक हमारे जीवन में और गहराई से समा रही है, क्या इन प्रतीकों के अर्थ समय के साथ और बदलेंगे? ये हो सकता है। या शायद इन कई परतों वाले अर्थों को जानने के बाद क्या इन रोजमर्रा के उपकरणों को देखने का हमारा नजरिया वाकई बदल जाता है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.